हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जहां मार्वल यूनिवर्स में एलियंस, मॉन्स्टर्स और मैजिकल यूजर एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं के साथ कई सुपर सोल्जर्स भी मार्वल यूनिवर्स का पार्ट हैं। मार्वल कॉमिक्स ने हमें कई टाइप्स के सुपर सोल्जर सीरम से इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें से कुछ लेस पावरफुल थे और कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल। सुपर सोल्जर सीरम कई कैरेक्टर्स को इंजेक्ट किया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स। कैप्टन के अलावा विंटर सोल्जर, ल्यूक केज, पैट्रियट, यूएस एजेंट और रेड स्कल को भी सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया गया था। इन कैरेक्टर्स के अलावा मार्वल कॉमिक्स में कई दूसरे कैरेक्टर्स को भी सुपर सोल्जर सीरम दिया गया। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सेकंड एपिसोड में हमें एक ब्लैक सुपर सोल्जर आइजिया भी नजर आए, और जैसा कि फ्लैग स्मैशर्स के पास भी सुपर स्ट्रेंथ है, तो इससे क्लियर है कि एमसीयू में भी हमें कई और सुपर सोल्जर्स देखने को मिलेंगे। मार्वल यूनिवर्स में इतने सारे सुपर सोल्जर से सवाल पैदा होता है कि मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर सोल्जर कौन है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबने सेंट्री का नाम तो सुन रखा होगा। सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का एक फेमस सुपर हीरो है, जिसे मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कई पावर सुपरमैन से मिलती हैं। लेकिन सभी पावर सेम नहीं है और सेंट्री का ओरिजिन कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो हम सेंट्री को सुपरमैन की कॉपी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेंट्री को भी अपनी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली हैं, और वो भी एक सुपर सोल्जर है? इसका जवाब जानने के लिए हमें सेंट्री के ओरिजिन पर नजर डालनी होगी। सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी शुरू होती है कैप्टन अमेरिका के आइस में जमने के बाद, जिसके बाद सबको लग रहा था कि कैप्टन अमेरिका ने खुद को सेक्रीफाइस करके वार को रोक दिया है और अब वो नहीं रहे। लेकिन यूएस को न्यू कैप्टन अमेरिका चाहिए था, और इसीलिए अमेरिका और कनाडा ने मिलकर एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम उन्होंने के डिपार्टमेंट रखा। 1947 में इस डिपार्टमेंट में सुपर सोल्जर सीरम पर रिसर्च शुरू कर दी गई। इस बार अमेरिका इस सुपर सोल्जर सीरम को प्रीवियस सीरम से 1 मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल बनाना चाहता था, और इसीलिए इस रिसर्च में कई ईयर्स लग गए। वक्त गुजरने के साथ साथ ये डिपार्टमेंट के कई सब डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट लैब्स और ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। 10 साल बाद एक ड्रग एडिक्ट रोबोट रेनॉल्ड सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रही एक प्राइवेट लैब में घुस जाता है, जहां रोबोट को गोल्डन सेंट्री सीरम मिलता है। रोबोट बिना कुछ सोचे समझे इसे पी जाता है। इस गोल्डन सेंट्री सीरम को पीने के बाद रोबोट के पास मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है, और इस तरह ये ड्रग एडिक्ट रोबोट रेनॉल्ड बनता है सुपर हीरो सेंट्री। रोबोट ने खुद को एक अच्छा सुपर हीरो साबित किया और अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के साथ कई बैटल्स में फाइट की। सेंट्री को सभी सुपर हीरोज काफ़ी पसंद करते थे। तो दोस्तों, यहाँ आता है सेंट्री की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर सुपर हीरो का एक मेन विलन होता है, इसी तरह सेंट्री का विलन एक शैडोई मॉन्स्टर वॉइड था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसे डिफीट करना बहुत ही मुश्किल था। सेंट्री को पता चलता है कि वॉइड उसी की स्पिरिट की एक पर्सनैलिटी है, और उसे पावर्स भी सेंट्री की पावर से मिलती हैं। जब तक सेंट्री रहेगा तब तक वॉइड भी जिंदा रहेगा, और उसे डिफीट करने के बावजूद वो वापस आता रहेगा। सेंट्री मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाता है, जो अर्थ की इंटायर पॉपुलेशन को एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिससे सभी सेंट्री के बारे में भूल जाते हैं और किसी को भी उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता। इसमें रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, सेंट्री और सभी सुपर हीरोज भी शामिल होते हैं, जिसके बाद किसी को भी सेंट्री के बारे में याद नहीं रहता। खुद सेंट्री को भी ये बात पता नहीं होती कि वो एक सुपर हीरो है, और वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। इस तरह सेंट्री वर्ल्ड को वॉइड से बचा लेता है। आगे चलकर सेंट्री अपनी लॉस्ट मेमोरीज को रीगेन करके दोबारा सेंट्री बनता है, जिसके साथ वॉइड भी वापस आ जाता है, और उसे रोकने के लिए सेंट्री को दोबारा उस सिग्नल को ट्रांसमिट करना पड़ता है, जिससे दोबारा एंटायर पॉपुलेशन सेंट्री को भूल जाती है। तो दोस्तों, ये है सेंट्री की ओरिजिन। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में काफ़ी कम अपीयर हुआ है, जिसका रीज़न है वॉइड। तो आइए अब हम बात करते हैं सेंट्री की पावर्स के बारे में। सेंट्री के पास मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर तो है ही, प्लस सेंट्री के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, इमोर्टैलिटी, फ्लाइट, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड इनहैंस सेंसेस, फोटोकाइनेसिस, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, सायोनिक एबिलिटीज, इंफ्रारेड विजन, इल्यूजन कास्टिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और बायोकाइनेसिस। अगर सेंट्री चाहे तो वो अपनी पावर्स के कुछ पार्ट को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकता है। तो दोस्तों, इन सब पावर्स के होते हुए इंडीड सेंट्री मोस्ट पावरफुल सुपर सोल्जर है। लेकिन फिर भी हम सेंट्री के कुछ फीट्स पर नजर डाल लेते हैं, ताकि हम उसके पावर लेवल को विटनेस कर सकें। सेंट्री वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोक चुका है। सभी एवेंजर्स मिलकर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से फाइट करते हैं, लेकिन हार जाते हैं, और आखिर में सेंट्री आकर हल्क से फाइट करता है और उसे रोक देता है। सेंट्री कॉस्मिक क्यूब को कंटेन कर चुका है। कॉस्मिक क्यूब मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स में से एक है, जिसकी पावर्स लिमिटलेस हैं, और इसकी पावर्स को कंटेन कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, जिसे सेंट्री ने पॉसिबल कर दिखाया। कॉमिक्स में सेंट्री कई न्यूक्लियर मिसाइल्स के ब्लास्ट को इजीली सर्वाइव कर चुका है, और उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। तो दोस्तों, ये सब फीट सेंट्री के पावर लेवल को शो करते हैं, जिससे क्लियर है कि सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर सोल्जर है। तो
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। प्लस आपका फेवरेट सुपर सोल्जर कौन है इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।